Hello students, my name is Nikhil. In this video, I am going to teach you aptitude chapter number 1 analogy. ये जो चैप्टर नंबर 1 एनालॉजी है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पर है। तो इसमें देखो फर्स्ट पेज पर है वर्ड्स 1। जो फर्स्ट पेज है उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 7 करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 8 जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एनालॉजी का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। एनालॉजी मीन्स सिमिलरली, ओके। तो जो सिमिलर होंगे वो हमें फाइंड करना है, जो ऑप्शन दिया है उसमें से। यहाँ पर देखो 2 पेयर दी गई है, ओके। 1 पेयर दी गई है और 1 यहाँ पर आपको सिमिलर पेयर बनानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया है। पल्प, तो इसका पेपर होगा। जो पल्प है वो बेसिक रॉ मटेरियल है पेपर बनाने के लिए। वैसे ही हेम्प किसका रॉ मटेरियल होगा? रोप का होगा, बास्केट का होगा, कॉटन का होगा या यान का होगा, ठीक है। तो जो हेम्प है वो रोप बनाने में यूज होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा रोप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आपको बाकी सब ऐसे ही करना है। आपको जो सिमिलर वर्ड है वो फाइंड करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है, शोल, तो फिश दिया है। यानी जो फिश होगा उसका ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? शोल कहेंगे। तो स्वॉर्म, तो स्वॉर्म किसका ग्रुप होगा? टाइगर के ग्रुप को स्वॉर्म नहीं कहते हैं, ओके। स्नेक का जो ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे डेन कहेंगे, ठीक है। डेन भी कहेंगे और उसका स्नेक का नेस्ट भी कहेंगे। वैसे अगर बर्ड का ग्रुप है तो इसको फ्लॉक कहेंगे। तो बर्ड भी नहीं होगा, स्नेक भी नहीं होगा और टाइगर भी नहीं होगा। जो स्वॉर्म है वो बीज का जो ग्रुप होगा, ओके, उसको हम कहेंगे स्वॉर्म, ठीक है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जो शोल है, ओके, जो फिश का ग्रुप होगा, पानी में बहुत सारी फिश एक साथ होगी तो उसका ग्रुप जो है उसको हम कहेंगे शोल। वैसे ही अगर बीज का ग्रुप है, मधुमक्खी का ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वॉर्म, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्नेक, तो रेप्टाइल दिया है। स्नेक जो है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? रेप्टाइल में आएगा। स्नेक, लिजर्ड और क्रोकोडाइल ये सब रेप्टाइल में आएगा। वैसे ही वेल जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? देखो वेल जो है यहाँ पर इंसेक्ट दिया है डी में, तो वेल तो इंसेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एव्स भी नहीं होगा, ओके। जो उड़ सकता है हवा में उसे क्या कहते हैं? एव्स। और पीसीस, देखो पीसीस किसको कहेंगे? जो फिश है जो पानी में रहता है उसको कहते हैं पीसीस। लेकिन वेल जो है पानी में रहता है लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आती है वेल, ओके। तो वेल क्या हो जाएगा? मैमल हो जाएगा। वेल मैमल क्यों हो जाएगा? देखो मैमल हम किसको कहेंगे? जो भी एनिमल अपने जो बच्चे हैं उसको अगर दूध पिलाते हैं वो सभी एनिमल को हम मैमल कहते हैं। वैसे ही वेल जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। तो ये मैमल में आता है। आप गूगल सर्च कर लेना वेल किस कैटेगरी में आएगा, तो ये मैमल में आएगा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ए, मैमल, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रेड फोर्ट, तो इंडिया है। फिर एफएल टावर, तो क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। देखो रेड फोर्ट कहां पर है? रेड फोर्ट दिल्ली में है, इंडिया में, ठीक है। तो यहां पर ये पेड़ है रेड फोर्ट, तो इंडिया। वैसे ही एफएल टावर है वो कहां पर आए? कौन से कंट्री में है? जर्मनी में है। जर्मनी में नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है, वो फ्रांस में है। फ्रांस में जो पेरिस सिटी है उसमें है एफएल टावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 1। इसका 2, 4, 6 और 8 ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब करते हैं बी, एनालॉजी वर्ड्स 2। ये आपके पेज नंबर 2 पर है, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या दिया है। इसमें आपको एक पेयर दी गई है, तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें से सिमिलर पेयर फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है रेस्टोरेंट,
और मेनू। तो जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर जो फूड आइटम्स होंगे उसका क्या होगा, मेनू होगा। ठीक है, तो इनके जैसे ही सिमिलर जो पेयर है वो हमें नीचे ऑप्शन में से फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें ए दिया है लाइब्रेरी और कैटालॉग। तो देखो जो लाइब्रेरी है उसमें क्या होगी, बुक्स होगी। तो बुक्स की जो लिस्ट होगी उसको सेक्शन वाइज अरेंज किया होगा, हिस्ट्री की बुक, साइंस की बुक, इंजीनियरिंग की बुक। तो ये जो लिस्ट होगी उसको क्या कहेंगे, उसका कैटालॉग कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इनके जैसे ही ये हो गई पेयर हमारी लाइब्रेरी और कैटालॉग। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखो जर्नल, जर्नल भी क्या होगा, न्यूज़पेपर की तरह एक पब्लिशर है, एक बुक की तरह ये पब्लिश होता है जैसे न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब डी देखो, डी में क्या है, बुक और एनसाइक्लोपीडिया। तो जो एनसाइक्लोपीडिया है उसकी बुक आती है। ठीक है, तो ये भी पेयर ठीक नहीं है, इसके सिमिलर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखो सी में क्या दिया है, कॉलेज और अकाउंट, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, आपको इसका सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन 1 का, रेस्टोरेंट है तो इसका मेनू। तो लाइब्रेरी का क्या होगा, लाइब्रेरी में बुक्स का होगा कैटालॉग। ठीक है, तो 1 का आंसर हो जाएगा ए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो पेयर में क्या दिया है, फ्रजील तो क्रैक। फ्रजील यानी इसका मीनिंग होगा नाजुक। ओके, जो नाजुक थिंग्स है यानी फ्रजील थिंग्स है वो क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो इसकी सिमिलर आइटम्स, इसकी सिमिलर जो पेयर है वो हमें इसमें से फाइंड करनी है। तो ए में देखो क्या है, इरेड्यूसेबल। इरेड्यूसेबल का मीनिंग क्या होगा, जो कभी खत्म ना हो, इसको कहते हैं इरेड्यूसेबल। तो उसके साथ दिया है रिड्यूस। रिड्यूस यानी जो कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसको क्या कहेंगे, रिड्यूस। तो ये दोनों देखो ऑपोजिट है और यहां पर ये दोनों सिमिलर है, तो ये जो है इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बी देखो, बी में क्या दिया है, प्लेएबल और बेंड। प्लेएबल यानी जो नरम है। ओके, जो भी थिंग्स नरम होगी, जो बेंड हो जाए, इसको क्या कहेंगे, प्लेएबल। तो प्लेएबल जो थिंग्स है वो क्या हो जाएगी, इजिली बेंड हो जाएगी। तो ये दोनों भी सिमिलर है, इनके जैसे ही है। देखो ये फ्रजिल है तो ये क्रैक हो जाएगी, अगर कोई थिंग्स प्लेएबल है तो इसको हम बेंड कर सकेंगे। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा बी। अब सी देखो, सी में क्या है, सिमेटरी। सिमेटरी मीन्स क्या होगा, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में क्या है, देखो इसके साथ डेथ दिया है, तो कब्रिस्तान में डेथ नहीं होगा, डेथ के बाद कब्रिस्तान जाते। ठीक है, तो ये भी सिमिलर नहीं है, इनके जैसे ये नहीं हो सकती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब डी में देखो, ये भी नहीं हो सकेगा, एरियल तो एयर दिया है उसके साथ, तो इनके जैसे ये नहीं है सिमिलर, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का बी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फॉसिल्स। तो इसके साथ दिया है पैलेंटोलॉजी। तो जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स यानी जो अवशेष हमें मिलेंगे। ओके, पहले जो डायनासोर थे उसका जो हमें बोन्स और सब कुछ मिलता है अभी खुदाई करने पर, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, तो जो फॉसिल्स की स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो इसके जैसे ही सिमिलर जो पेयर है वो हमें यहां से फाइंड करनी है। तो देखो ए में क्या दिया है, ब्रेन दिया है। तो ब्रेन की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी दिया है, लेकिन ब्रेन को स्टडी को साइकोलॉजी नहीं कहते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर ब्रेन की स्टडी है तो ब्रेन की स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी देखते हैं, देखो हिस्ट्री। ओके, बी में क्या दिया है, हिस्ट्री, तो क्या दिया है, हिस्टोलॉजी। तो जो हिस्ट्री की स्टडी करता है इसको हम हिस्टोलॉजी नहीं कहते हैं। हिस्टोलॉजी हम किसको कहते हैं, कि जो सेल, ओके, छोटे सेल है उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और जो हिस्ट्री लिखते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोरियन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया है, सी में दिया है हार्ट। तो जो हार्ट की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है,
तो हमारा आंसर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, हार्ट और कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, और जो फॉसिल्स है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अब डी में देखो क्या दिया है, सिविक्स एंड पॉलिटी। तो सिविक्स जो है एक सब्जेक्ट है और पॉलिटी भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हमारा आंसर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। अब करते हैं 7। क्या दिया है 7 में, देखो टॉस और हर्ड। टॉस का मीनिंग क्या होगा, देखो आप सब क्रिकेट देखते ही होंगे, क्रिकेट में जो कॉइन को टॉस करते हैं उसको हम कहते हैं टॉस। टॉस यानी उछालना। वैसे ही हर्ड का मीनिंग होगा फेंकना, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। टॉस में भी हम कॉइन को फेंकते ही है। तो अब इसकी जो पेयर है, इसके सिमिलर पेयर हमें फाइंड करनी है। तो ए में देखो क्या है, ए में दिया है थ्रो और ग्रैब। थ्रो का मीनिंग क्या होगा, थ्रो का मीनिंग फेंकना, यहां पर हर्ड का मीनिंग भी फेंकना ही है। और ग्रैब का मीनिंग है किसी को ग्रैब करना, किसी को पकड़ना। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है और यहां पर दोनों सिमिलर है। तो ए जो है ए इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बी देखो, बी में क्या दिया है, स्पीक एंड शाउट। स्पीक यानी बोलना और शाउट यानी चिल्लाना, दोनों सिमिलर ही है। देखो ओके, स्पीक यानी स्पीक में बोलने पर भी हम आवाज निकालते हैं और शाउट करेंगे तो जोर से आवाज निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों सिमिलर ही होगा। ओके, स्पीक यानी बोलना, शाउट यानी चिल्लाना, तो इनके जैसा ही होगा। टॉस यानी उछालना और हर्ड यानी फेंकना। तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। अब सी और डी देख लेते हैं। देखो सी में क्या है, कंसीडर। कंसीडर मीन्स किसी को कंसीडर करना, और फॉर्मुलेट यानी किसी को फॉर्मुलेट करना। ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये ऑपोजिट भी नहीं है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, कंसीडर करना और फॉर्मुलेट करना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब डी में देखो क्या है, डी में आपको दिया है बाउंस। बाउंस यानी बाउंस करना, ठीक है, और किक यानी किसी को लात मारना, किक करना। तो ये भी डिफरेंट चीजें हैं दोनों, बाउंस और किक। तो डी हमारा आंसर नहीं होगा। जो 7 है इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 8 है ये आपको होमवर्क में करना है। अब करते हैं सी एनालॉजी। ये आपकी एप्टीट्यूड की बुक में पेज नंबर 3 पर है। देखो इस एनालॉजी में आपको क्या दिया है, लेटर्स दिए हैं, ठीक है। ये है लेटर्स 1। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको लेटर्स की पेयर दी गई है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लेटर की पेयर दी है। तो इसमें आपको सिमिलरिटी फाइंड करनी है, और लास्ट में जो लेटर है उसके साथ कौन सा लेटर आएगा जिससे कि वो सिमिलर हो जाए, इनके जैसा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो आपको फाइंड करना है, जो ऑप्शन है उसमें से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, Y और V, और यहाँ पर दिया है T N Q P N M। इसमें क्या सिमिलरिटीज है, देखो Y एंड V जो है, देखो Y और V के बिटवीन कितने लेटर्स होंगे, V के बाद होगा W, W के बाद होगा X, फिर उसके बाद हो जाएगा Y। तो V और Y के बिटवीन होगा 2 अल्फाबेट होंगे, ओके, 2 लेटर्स होंगे, W एंड X। अब यहां पर चेक करो T एंड Q के बिटवीन कितने लेटर्स होंगे, Q के बाद होगा R, R के बाद होगा S, ठीक है, Q R S, S के बाद होगा T, ठीक है। तो T एंड Q के बिटवीन 2 लेटर्स होंगे, ठीक है, 2 लेटर्स का गैप है, ओके, T एंड Q के बिटवीन। अब P और M के बिटवीन देखो कितना होगा, सेम होगा, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, ओके। यहां पर भी 2 लेटर का गैप है, तो यहां पर भी 2 लेटर का गैप होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहां पर जो लेटर होगा उसके 2 लेटर के बाद K आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर T तो नहीं आ सकता, T के बाद होगा T U V, ऐसा होगा, तो K तो उसके पहले आता है, ठीक है। तो T जो है हमारा आंसर नहीं होगा। अब P देखो, P के बाद होगा Q R S T, ओके, तो P के पहले क्या आएगा, तो P भी हमारा आंसर नहीं होगा।
तो अब एच देखो, एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आई, फिर जे, फिर उसके बाद के आएगा। तो एच हमारा आंसर होगा। देखो यहां पर अगर एच करे तो एच के बाद होगा आई, आई के बाद जे, फिर जे के बाद के हो जाएगा। तो देखो यहां पर भी 2 लेटर्स का गैप हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एच। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है, ए जेड डी डब्ल्यू सी एक्स। तो जी के साथ क्या आएगा हमें फाइंड करना है। ओके, तो जी के साथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या सिमिलैरिटीज है वो हमें फाइंड करनी होगी पहले। तो देखो एक के साथ जेड है, तो जो ए है वो ए टू जेड में ए फर्स्ट होगा और जेड लास्ट होगा। ठीक है, फिर सेकंड देखो डी और डब्ल्यू, इसमें डी जो है वो ए टू जेड में फर्स्ट टू फोर्थ होगा डी। देखो मैंने यहां पर अल्फाबेट लिखा हुआ है ए टू जेड। ठीक है, इसमें डी होगा फर्स्ट टू फोर्थ, तो इसके साथ है डब्ल्यू, डब्ल्यू हो जाएगा लास्ट टू फोर्थ। ठीक है, अगर फर्स्ट टू फोर्थ है तो लास्ट टू फोर्थ है। और यहां पर सी देखो, सी है फर्स्ट टू थर्ड और एक्स है लास्ट टू थर्ड। अगर फर्स्ट टू थर्ड है तो उसके साथ लास्ट टू थर्ड आएगा। वैसे ही जी क्या हो जाएगा, जी देखो यहां पर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन। ओके, फर्स्ट टू सेवंथ है तो लास्ट टू सेवंथ होगा, इसके साथ क्या होगा लास्ट टू सेवंथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवंथ, तो इसके साथ हो जाएगा टी। ओके, फर्स्ट टू सेवंथ है जी, तो लास्ट टू सेवंथ उसके साथ हो जाएगा टी, तो यहां पर टी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया है, इसमें पेयर में जो दी गई सिमिलरिटी क्या है, जेड उसके साथ है ए बी, एक्स उसके साथ है सी डी, फिर है वी उसके साथ है ई एफ, फिर टी के साथ हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्या सिमिलरिटीज है, जेड, जेड जो है लास्ट नंबर है, लास्ट लेटर होगा ए टू जेड में, और ए है फर्स्ट हो जाएगा, फिर ए के बाद बी। ठीक है, अगर ये लास्ट टू आपको दिया गया है लास्ट, तो फर्स्ट और उसके बाद का जो लेटर है वो आएगा ए और बी। अब एक्स में देखो ये लास्ट टू थर्ड होगा, तो फर्स्ट टू थर्ड क्या होगा उसके साथ आएगा सी। ठीक है, लास्ट टू थर्ड होगा एक्स, तो उसके साथ होगा फर्स्ट टू थर्ड सी, फिर सी के बाद क्या होगा डी, तो एक्स के साथ यहां पर पेयर बनी है सी डी। सिमिलरली देखो वी के साथ भी है। ओके, देखो ई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू फिफ्थ हो जाएगा ई, तो लास्ट टू फिफ्थ क्या हो जाएगा, देखो यहां पर फर्स्ट टू फिफ्थ है ई, तो लास्ट टू फिफ्थ क्या हो जाएगा 3 4 एंड 5 वी हो जाएगा। तो वी के साथ ई और ई के बाद हो जाएगा एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टी के साथ फाइंड करना है। तो टी देखो हमने यहां पर देखा था लास्ट टू सेवंथ है टी, तो फर्स्ट टू सेवंथ क्या हो जाएगा उसके साथ जी हो जाएगा, तो टी के बाद होगा तो यहां पर जी। ठीक है, टी के साथ होगा यहां पर जी, लास्ट टू सेवंथ है तो फर्स्ट टू सेवंथ हो जाएगा जी, और जी के बाद होगा एच, तो उसके साथ पेयर आएगी जी एच। अब ऑप्शन में देखो जी एच कहां पर है, ये रहा बी में जी एच, तो हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या दिया है, ए सी ई उसके साथ है बी डी, फिर है आई के एम, इसके साथ है जे एंड एल, फिर देखो है यू डब्ल्यू वाई, इसके साथ है वी एंड एक्स, फिर लास्ट है आपको दिया है एल एंड पी, इसके साथ क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले जो इसमें सिमिलरिटीज दी गई है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहां पर क्या दिया है, ए, फिर बी यहां पर दिया है, फिर सी, फिर डी यहां पर, फिर ई। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखो यहां पर क्या दिया है, ए यहां पर है तो उसके बाद का जो लेटर है अल्फाबेट है बी यहां पर, फिर बी के बाद सी जो है वो वापस यहां पर होगा, फिर सी के बाद जो डी है वो यहां पर, फिर डी के बाद ई है वो वापस यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3 लेटर्स और यहां पर हो जाएगा 2 लेटर्स। ठीक है, तो यहां इसमें भी देखो भी सेम है, आई के बाद जे यहां पर, जे के बाद के बाद एल यहां पर, एल के बाद एम यहां पर। ठीक है, और इसमें भी देखो सेम है, यू के बाद वी यहां पर, वी के बाद डब्ल्यू यहां पर है, डब्ल्यू के बाद एक्स वापस यहां पर हो जाएगा, और एक्स के बाद वाई यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा देखो,
एल है तो एल के बाद एम यहां पर होगा, फिर एम के बाद एन यहां पर है, एन के बाद ओ यहां पर हो जाएगा वापस, फिर ओ के बाद पी है यहां पर। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, एम ओ हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो एम ओ कहां पर है, एम ओ है ऑप्शन डी पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी एम ओ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है देखो, बी ए डी, उसके साथ डी सी एफ है। फिर देखो यहां पर क्या है, सेकंड है ई डी जी और उसके साथ है जी एफ आई। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्यू पी एस के साथ क्या होगा। तो देखो इसमें सिमिलरिटीज क्या है, इसमें देखो फर्स्ट में दिया है बी ए डी, उसके साथ है डी सी एफ। तो इसमें सिमिलरिटीज क्या होगी, देखो इसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट लेटर हो जाएगा ए के बाद बी यहां पर दिया है, बी के बाद सी यहां पर होना चाहिए, लेकिन सी नहीं है, सी को कट किया है। ठीक है, तो सी के बाद डी यहां पर है। तो यहां पर क्या है देखो, यहां पर भी सेम है, सी के बाद डी, डी के बाद ई को कट किया है, एफ यहां पर है। यहां पर हमने क्या कट किया था, सी को कट किया था, तो सी यहां से यहां पर बीच में हो जाएगा। ओके, सी से आपको स्टार्ट करना है, तो सी यहां पर बीच में हो जाएगा। यहां पर जो कट किया है वही अल्फाबेट यहां पर होगा। ओके, यहां पर मिडल में हो जाएगा सी, सी के बाद डी, डी के बाद एफ। अब यहां पर देखो क्या है, डी, डी के बाद ई होगा, ई के बाद एफ नहीं होगा, एफ को हमें कट करना है, एफ के बाद जी हो जाएगा। ठीक है, डी ई। ओके, यहां के बाद जो होगा, ई के बाद जो एफ होगा उस अल्फाबेट को हमें कट कर देना है, फिर एफ के बाद जो होगा वो हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कट किया था, एफ को कट किया था, तो ये जो एफ है, ओके, यहां पर सी को हमने कट किया था, तो सी यहां पर होगा। यहां पर हमने एफ को कट किया था, तो एफ देखो यहां पर मिडल में है, फिर एफ के बाद होगा जी, जी के बाद हम एच को कट करेंगे यहां पर। ठीक है, एच के बाद हो जाएगा आई। अब ऐसे ही सिमिलर पेयर हमें क्यूपीएस के लिए बनानी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एक अल्फाबेट को हम कट करेंगे, क्यू के बाद क्या होगा, आर होगा, तो हम यहां पर आर को कट करेंगे, आर के बाद एस। अब हम जिसको कट किया है यहां पर, ओके, आर को हमने कट किया है, तो आर यहां पर मिडल में हो जाएगा आर, आर के बाद एस जो है वो उसके पहले हो जाएगा एस यहां पर, और यहां पर थर्ड डिजिट कौन सा हो जाएगा, थर्ड अल्फाबेट एस के बाद टी को हमें कट करना होगा। ठीक है, टी के बाद यू यहां पर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद उसके बाद का जो अल्फाबेट है इसको हमने कट करना है। ठीक है, तो आर को हमने कट किया, आर के बाद एस यहां पर। अब जो हमने कट किया था आर, वो यहां पर मिडल में होगा। ठीक है, तो यहां पर आर मिडल में हो जाएगा, फिर इसके जैसे ही बनानी है पेयर, फिर आर के बाद एस, एस के बाद जो भी अल्फाबेट होगा उसको हम कट करेंगे, तो हमने टी को कट किया, फिर टी के बाद जो होगा वो हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस आर यू। तो अब ऑप्शन में देखो एस आर यू कहां पर है, ये रहा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। तो देखो अब इसका जो इवन डिजिट वाला क्वेश्चन है सबका, ओके, सी एनालॉजी का पेज नंबर 3 पर 2, 4, 6, 8 और 10 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब करते हैं पेज नंबर 4, डी एनालॉजी लेटर्स 2। इसमें देखो आपको क्या दिया है, इसमें आपको एक पेयर दी गई होगी, तो उसके जैसे सिमिलर पेयर आपको ऑप्शन में से फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, ए, सी, ई एंड जी। तो इसमें कैसे दिया है देखो, ए, फिर ए के बाद बी जो होगा वो बी यहां पर कट किया है, फिर बी के बाद सी दिया है। ठीक है, तो एक के बाद एक अल्फाबेट है, ए होगा, फिर बी नहीं होगा, फिर बी के बाद सी जो है होगा। ठीक है, देखो यहां पर अल्फाबेट में ए, फिर बी को कट किया है, फिर सी है, सी के बाद डी को कट किया है, फिर डी के बाद ई है। ठीक है, क्या कट किया है, ए और सी को लिखा है, बी को कट किया है, फिर सी के बाद डी होगा और डी को कट किया है, ई को लिखा है यहां पर, फिर ई के बाद एफ को कट किया है, जी को लिखा है। ठीक है, तो इनके जैसे सिमिलर पेयर हमें फाइंड करनी है। मैं एक बार फिर से यहां पर रिपीट करता हूं,
यहाँ पर देखो ए के बाद बी को कट किया है, फिर सी के बाद डी को, फिर ई, ओके, डी के बाद ई को लिखा है, ई के बाद एफ को कट किया है, एफ के बाद जी को यहाँ पर लिखा है। तो इनके जैसे सिमिलर पेयर हमें इसमें से फाइंड करनी है। तो ऑप्शन ए में देखो पी, पी के बाद क्यू को कट किया है, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस यहाँ पर नहीं है, एस को कट किया है, एस के बाद टी, टी के बाद यू को कट करना होगा, लेकिन देखो यहाँ पर टी के बाद यू दिया है, तो ए जो है हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी को चेक करते हैं। पी, पी के बाद क्यू नहीं होगा, क्यू को हम कट करेंगे, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस को हम कट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एस दिया है, एस को कट करना था, ओके, एस के बाद टी यहाँ पर आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी को चेक करो। सी में देखो क्या दिया है, पी, पी के बाद क्यू को हम कट करेंगे, क्यू के बाद आर यहाँ पर होगा, ओके, तो ये हो जाएगा पी आर। फिर आर के बाद एस को हम यहाँ पर कट करेंगे, एस के बाद टी यहाँ पर होगा, टी के बाद यहाँ पर यू को कट करेंगे, यू के बाद वी होगा। तो देखो ये हो गया, इनके जैसे सिमिलर हो गया, तो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा सी। अब इसको चेक कर लो, एल के बाद एम नहीं होगा, एम को हमें कट करना होगा, लेकिन यहाँ पर एल और एम दिया है, तो डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का सी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है, ए फिर बी सी, तो ऐसे सिमिलर पेयर हमें यहां से फाइंड करनी है। ये तो काफी इजी होगा, देखो ए बी सी, यहां पर कुछ भी कट नहीं करना है, ठीक है। फिर डी के बाद क्या होगा, देखो यहां पर ऑप्शन ए में देखो डी ई एफ होना चाहिए, यहां पर जी है, तो ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी को चेक करो, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या होगा, एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन यहां पर यू वी है, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी को चेक करो, एल के बाद क्या होगा, एल के बाद एम और एन होना चाहिए, ठीक है, यहां पर एनओ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इनके जैसा ही होना चाहिए, यहां पर है ए बी सी, ओके, सीक्वेंस में है, तो यहां पर भी सीक्वेंस में होना चाहिए। अब डी को देखो क्या है, पी क्यू आर, सीक्वेंस में है इनके जैसे ही, एबीसी की तरह, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का डी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पी आर टी, इसके साथ है यू वी डब्ल्यू। देखो यहां पर कैसे दिया है, पी के बाद क्यू को कट किया है, फिर आर लिखा है, फिर आर के बाद एस को कट किया है, फिर टी, ठीक है, यहां पर क्यू को कट किया है, क्यू के बाद आर आएगा, उसको कट किया है, फिर आर के बाद टी, ओके, एक एक लेटर को यहां पर कट किया है, फिर टी है, फिर टी के बाद यू आएगा, ठीक है, आर के बाद एस को यहां पर कट किया है, सॉरी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर यहां पर लिखा है, आर के बाद एस को हम कट करेंगे, फिर टी यहां पर लिखेंगे, टी के बाद डायरेक्टली यू लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद हमें कुछ भी कट नहीं करना है यहां पर, ओके, यहां पर हमने डी को कट किया था, फिर ई लिखा था, यहां पर ऐसा नहीं करना है, सिर्फ यहां पर ही कट करना है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर यहां पर लिखेंगे, फिर एस को कट करेंगे, फिर टी, टी के बाद डायरेक्टली यू यहां पर लिखेंगे, फिर वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, यहां पर कुछ भी कट नहीं किया है, ये तीनों लेटर सीक्वेंस में है, ठीक है, यू वी एंड डब्ल्यू। तो ऐसे ही सिमिलर पेयर हमें ऑप्शन में से फाइंड करनी है। तो देखो यहां पर ऑप्शन है बी, फिर सी नहीं होगा, फिर डी, ओके, डी के बाद ई को हम कट करेंगे, ई नहीं होगा, फिर एफ, एफ के बाद डायरेक्ट यहां पर जी आना चाहिए, देखो इनकी तरह टी के बाद डायरेक्ट यू है, तो एफ के बाद डायरेक्ट जी आना चाहिए, तो यहां पर जी नहीं है, तो ऑप्शन है हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया है, ए सी ई, ओके, एक के बाद बी नहीं होगा, बी के बाद सी है, सी के बाद डी कट करेंगे, उसके बाद ई होना चाहिए, यहां पर ई है, ई के बाद डायरेक्ट एफ, फिर जी और एच, देखो ये तीनों सीक्वेंस में एफ जी एच, और ई के बाद डायरेक्टली एफ है, तो ये जो पेयर है बी, इनके सिमिलर हो जाएगी। देखो यहां पर पी के बाद क्यू को कट करेंगे, क्यू के बाद आर यहां पर होगा, आर को बाद एस को हमने यहां पर कट किया है, फिर टी है, ठीक है, तो ऐसे देखो यहां पर फर्स्ट 3 में देख लो, ए के बाद बी को कट किया है, बी के बाद सी यहां पर होगा, फिर सी के बाद डी जो है उसको कट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेटर है डी के बाद ई, वो यहां पर होगा, ठीक है, फिर देखो ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद डायरेक्टली एफ आना चाहिए, तो यहां पर एफ है, यहां पर टी के बाद यू, यहां पर ई के बाद एफ, एफ के बाद
GH, यहाँ पर UVW, यहाँ पर FGH सीक्वेंस में है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा B। बाकी C और D आप चेक कर लो, ये नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या दिया है, A, B, फिर C को नहीं दिया है, यहाँ पर कट किया है, C के बाद D एंड E, E के बाद यहाँ पर F को कट किया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 लेटर है G और H, फिर I को कट करेंगे, फिर लास्ट 2 लेटर J एंड K दिया है। ठीक है, एक बार फिर से करता हूं। देखो यहाँ पर AB, फिर उसके बाद जो C होगा उसको कट किया है, फिर DE, फिर E के बाद जो F है इसको कट किया है, F के बाद लिखा है GH, GH के बाद I को कट किया है, I के बाद JK। ठीक है, तो इसकी सिमिलर पेयर हमें ऑप्शन में से फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर A में हमें दिया है PQ, फिर R को कट किया है यहाँ पर, R के बाद ST, T के बाद U को यहाँ पर कट करना होगा, U के बाद होगा VW, फिर X को कट करेंगे और YZ। ठीक है, देखो इनके जैसे सिमिलर ही हो गई है ये जो है। ठीक है, देखो PQ, ओके, फर्स्ट 2 लेटर के बाद नेक्स्ट जो लेटर है उसको कट किया है PQ, Q के बाद R को कट किया है, फिर ST, फिर T के बाद U को कट किया है VW, फिर W के बाद X को कट किया है एंड लास्ट हो जाएगा टू YZ। ठीक है, तो उनके जैसे हो गए। देखो जो यहाँ पर दी है AB, C कट DE, फिर F को कट किया है, फिर GH, फिर I को कट किया है, फिर JK। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा A। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है, B, D, F, G, H, I। देखो यहाँ पर कैसे पेयर दी गई है, B के बाद C को हमें यहाँ पर कट किया है, C के बाद D लिखा है। ठीक है, D के बाद E को कट करेंगे, E के बाद नेक्स्ट जो लेटर होगा F यहाँ पर लिखा है, F के बाद कुछ भी कट नहीं करना है। देखो यहाँ पर F के बाद डायरेक्ट G है, G के बाद H, H के बाद I, ये तीनों लेटर सीक्वेंस में है। ठीक है, G, H, I, यहाँ से हमें कुछ भी कट नहीं करना है। ओके, F के बाद G, H, I। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर पेयर हमें नीचे ऑप्शन में से फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो लास्ट यहाँ पर लास्ट जो 3 लेटर है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देखो यहाँ पर सीक्वेंस में है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बी में देखो QRS, यहाँ पर भी सीक्वेंस में है, तो बी भी हमारा आंसर हो सकता है। अब सी में देखो, सी में ये लास्ट 3 लेटर है, ये सीक्वेंस में नहीं है, देखो JLN है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, तो सी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब डी में देखो लास्ट 3 लेटर जो है सीक्वेंस में है UVW, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, तो हमारा आंसर सी नहीं होगा, ए, बी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो 3rd नंबर पर है एंड जो 4th नंबर पर है, ये दोनों सीक्वेंस में होना चाहिए। F के बाद डायरेक्ट G होना चाहिए। ठीक है, F के बाद G है तो यहाँ पर E है, तो यहाँ पर F होना चाहिए, यहाँ पर F नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेम चीज हम B में चेक करेंगे, P के बाद Q है, देखो यहाँ पर 3rd और 4th लेटर जो है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, P के बाद Q है, फिर T के बाद U है। ठीक है, तो B और D में से हमारा आंसर होगा, A और C हमारा आंसर नहीं होगा। अब चलो इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर B के बाद C को कट किया है, C के बाद D को यहाँ पर लिखा है, D के बाद E को कट किया है। ओके, 1 लेटर को कट करना है, फिर नेक्स्ट लेटर को लिखना है। ठीक है, तो L के बाद M को हम कट करेंगे, M के बाद N को यहाँ पर लिखा है, N के बाद O को हम कट करेंगे, O के बाद P, P के बाद डायरेक्ट Q होगा। देखो यहाँ पर F के बाद G है, तो P के बाद डायरेक्ट Q, Q के बाद R और S। ठीक है, ये लास्ट 3 लेटर जो है सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो देखो ये सिमिलर हो गए इनके, तो B जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके सिमिलर हो जाएगी पेयर LNP एंड QRS। अब D को हम चेक कर लेते हैं। देखो R के बाद S को हमें कट करना होगा, लेकिन यहां पर सीक्वेंस में दिया है RST, तो D हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का B।
तो अब पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 जो है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है।